वर्ल्ड कप 2023 में अब 100 से कम दिन बाकी हैं और इस बार पूरी तरह से यानी पूरे तरीके से इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप 2023। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी जाहिर सी बात है, तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और बीसीसीआई पूरा का पूरा इस चीज़ का ख्याल रख रही है। हमने 2011 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हुआ था, पर लेकिन इंडिया जॉइंट होस्ट था, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह भी थे, यानी कि श्रीलंका भी था होस्टिंग में, और उसके अलावा 2016 टी20 वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था। पर लेकिन यहाँ पर अकेला होस्ट कर रहा है इस बार इंडिया, पहली बार। तो यहाँ पर तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी में बाकी टीम्स की होनी चाहिए, खातिरदारी पूरे तरीके से होनी चाहिए। आखिर जो कंट्री हमारे यहाँ पर टूर करने वाली है वो हमारे मेहमान हैं, और किसी भी तरीके से ना ही होटल्स को ढूंढने में गलती होनी चाहिए, ना ही कोई पार्किंग फैसिलिटी में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए किसी भी यहाँ पर स्पेक्टेटर्स जो देखने आए, और ना ही फ्लड लाइट्स में कोई दिक्कत आनी चाहिए। जब प्लेयर्स जो है खेलेंगे तो भाई फ्लड लाइट्स और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे नाइट मैचेस बहुत ज़रूरी होंगे, और यहाँ पर क्योंकि इंडिया में मुकाबले हो रहे हैं तो डे नाइट मैचेस ऑब्वियस सी बात है होंगे ही होंगे। हर एक चीज़ की जो है, जिस बात की कंप्लेंट्स आई थी आईपीएल के दौरान, जैसे दिल्ली में सीटिंग अरेंजमेंट्स की कंप्लेंट्स थी, आप जाओ कि ईडन गार्डन्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी, और एचपीसीए यानी धर्मशाला भी जो है रेनोवेट हो रहा था। पर लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि बीसीसीआई ने 50 करोड़ रुपए यहाँ पर ग्रांट किए हैं हर एक वेन्यू को जो होस्ट कर रहा है मुकाबले वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के। टोटल 10 वेन्यू यहाँ पर जो है यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मुकाबले, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई है, लखनऊ है, कोलकाता है, उसके अलावा अब चेन्नई है, धर्मशाला है, पुणे है, दिल्ली है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और लगातार और 2 और यहाँ पर वेन्यूज़ हैं। तो लगातार यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट होना चाहिए, ना ही प्लेयर्स को दिक्कत होनी चाहिए, ना ही स्पेक्टेटर्स को दिक्कत होनी चाहिए, ना ही कोई जो वॉशरूम्स होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सैनिटेशन का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अगर मैं आपको 7 स्टेडियम जिनमें जो है ठीक स्थिति होनी चाहिए उनकी बात करूं, जहां पर तो जो थोड़ी सी कमियां लग रही थी, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होने की यानी अपग्रेड होने की सख्त जरूरत है, उनकी बात करूं। कुछ स्टेडियम ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं, वानखेड़े स्टेडियम की। तो वहां पर जो है 4 लीग मुकाबले यहाँ पर होस्ट करेगी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। उसमें से एक तो इंडिया वर्सेस जो क्वालीफाई 2 मुकाबला है, और तो सेमीफाइनल भी यहाँ पर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जो अमोल काले हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर आपको टॉप नॉच यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टॉप नॉच मिलेगा। अब देखना है यहाँ पर वो कितना सहमत है इन बातों से। पर लेकिन अगर आप देखें तो क्या क्या चेंजेस होने हैं मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, तो नई फ्लड लाइट्स लगेंगी, और साथ ही साथ उसके अलावा यहाँ पर जो है टॉयलेट्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगी, प्रॉपर जो है पूरे तरीके से वहाँ पर ठीक टॉयलेट्स होंगे और अपग्रेडेशन होगा। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी यहाँ पर रेनोवेट होंगे, कॉर्पोरेट बॉक्सेस को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से रेनोवेट किया जाएगा, अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, ताकि वीआईपी जो मेंबर्स होंगे जो मैच देखने आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें लखनऊ एकाना स्टेडियम की, जहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला होना है, बाकी भी यहाँ पर मुकाबले होने खैर, तो वहाँ पर रिलेड पिच होगी, यानी कि पिच जो है दोबारा से वहाँ पर रिले होगी, डली जाएगी, क्योंकि आईपीएल के दौरान बहुत कंप्लेंट्स आई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कंप्लेंट्स के घेरे में आ गया था, क्योंकि ये स्लो पिच है और इतना धीमा पिच, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बातचीत होती थी इस पिच के बारे में एकाना स्टेडियम के। तो रिले पिच होगी, इसको डिसेंट पिच बनाया जाएगा जहाँ पर बैलेंस रहे बल्लेबाज के लिए, गेंदबाज के लिए। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो कोलकाता ईडन गार्डन्स की, कोलकाता ईडन गार्डन्स में 50,000 से 60,000 सीटिंग कैपेसिटी है, और वहाँ पर इतना दर्शक आता है देखने, और क्रिकेट के इतने प्रेमी हैं कोलकाता ईडन गार्डन्स में। वहाँ पर मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और वहाँ पर जो है ड्रेसिंग रूम का अपग्रेडेशन होना रहता है, तो ड्रेसिंग रूम का अपग्रेडेशन होगा वहाँ पर कोलकाता ईडन गार्डन्स में। बात करें अगर आप धर्मशाला की, तो धर्मशाला में जो है बॉर्डर गवास्कर का ट्रॉफी का जो टेस्ट था, उसको एक स्केड्यूल था पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो रेनोवेशन हो रहा था, पिच रिले हो रही थी या आउटफील्ड जो है वो रिले हो रही थी, तो काफ़ी पैचेस रह गए थे। लेकिन अब वो प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि आईपीएल 2023 में 2 मुकाबले वहाँ पर हुए थे, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है वहाँ पर एक मुकाबला हुआ था, और पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी धर्मशाला मुकाबला हुआ था, क्योंकि अब वहाँ पर ठीक हो गई है पिच वगैरह, और मान लीजिए अगर आप देखें आउटफील्ड वो भी अच्छी तरीके से रिले हो गई है, अच्छी यहाँ पर जो है घास लगी है वहाँ पर। और जो चेंजेस होने रहते हैं, जो अपग्रेडेशन मांग रहा है ग्राउंड, वो ये है कि नई आउटफील्ड
और इम्पोर्टेड ग्रास की यहाँ पर नई आउटफील्ड यहाँ पर लगेगी, और इम्पोर्टेड ग्रास जो कि पहले लगी थी, और उसको अब थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। कुछ स्प्रेज ऐसे होंगे जहाँ पर जो है इतनी जल्दी जो है घास खराब ना हो। और अगर आप चेन्नई की बात करें, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की, चेपॉक की, तो वहाँ पर जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा 8 अक्टूबर को। उसमें जो है नई एलईडी लाइट लगेंगी, और 2 जो रेड सॉइल की पिचेस हैं वहाँ पर वो जो स्क्वायर होता है वो खोदा गया है, और वहाँ पर 2 रेड सॉइल पिचेस लगेंगे। मुझे लगता है कि इस वजह से खोदा गया क्योंकि ये जो है वहाँ पर, अब देखिए, क्योंकि स्लो ट्रैक है चेन्नई का, और इतना बाउंस और पेस इतना जो है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है इतना नहीं प्रोवाइड कर पाती पिच। लेकिन रेड सॉइल पिचेस इसलिए शायद लगाई जा रही हैं ताकि बाउंस मिले, पेस मिले, और तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिले। स्पिनर्स के लिए ही सारा मुकाबला ना रह जाए, यानी कि बैलेंस रहे सब चीज़ों में। इस वजह से 2 रेड सॉइल पिचेस जो है वो रिले करी जाएंगी, यानी कि जो स्क्वायर रहता है पिचेस का वो खोदा गया है, और वहाँ पर जो है पिचेस डाली जाएंगी 2। और उसके अलावा पुणे की बात करें, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की, तो वहाँ पर होस्ट होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला। उसमें जो है क्लीन टॉयलेट्स और पार्किंग स्पेस भी दिया जाएगा, जो कि पिछली बार ही बहुत कंप्लेंट्स आई थी। अब याद करें आईपीएल 2022 की बात करो, जब मुंबई और महाराष्ट्र में इस आधे से ज़्यादा मुकाबले खेले गए थे, तो वहाँ पर पार्किंग स्पेस और पार्किंग लॉट्स की बहुत यहाँ पर कंप्लेंट्स आई थी। उसके अलावा आप क्लीन टॉयलेट्स, और वहाँ पर रूफ मेक शिफ्ट होगा, यानी कि कई स्टैंड्स हैं ऐसे जहाँ पर उसके ऊपर जहाँ पर रूफ जो है एब्सेंट है, वहाँ पर तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं वहाँ पर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखिए कि बारिश हो जाती है मान लीजिए, और कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ पर रूफ्स जो है बारिश को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर जो है रूफ्स का मेक शिफ्ट होगा, वहाँ पर रूफ्स लगाए जाएंगे। और आप बात करें दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम की, तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स की भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी बदलाव किया जाए। नॉर्मल कुर्सियाँ रखी हुई थी, जबकि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई थी जब काफ़ी ज़्यादा आईपीएल 2023 के मुकाबले यहाँ पर होते। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में होस्ट होगा यहाँ पर, ये इस वेन्यू पर, और इम्प्रूव्ड टॉयलेट्स ये नेसेसिटी है दिल्ली में। और अपग्रेडिंग जो है टिकटिंग सिस्टम, जो टिकट सिस्टम जो है यहाँ पर दिल्ली का, आप जानते हैं कितनी दूर दूर तक जो कतार में लाइनें लगी रहती हैं, और वहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं है। और अपग्रेडेशन तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी होना चाहिए टिकटिंग सिस्टम का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट, आखिरी टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। आईपीएल 2023 का फाइनल और पहला मुकाबला आईपीएल 2023 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कितनी भीड़ थी, और टिकटिंग सिस्टम की कोई भी यहाँ पर जो है एक ढंग से यहाँ पर लाइंस नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं था। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपग्रेड करना चाहेगा। और साथ में 500 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 500 करोड़ यहाँ पर लगेंगे। 10 वेन्यूज़ हैं, 50 करोड़ ईच वेन्यू को ग्रांट करेगा बीसीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए, पूरे तौर तरीकों से अपग्रेड करे। क्योंकि किसी भी चीज़ में ना प्लेयर्स को, ना टूरिंग कंट्रीज़ के प्लेयर्स को, और ना ही स्पेक्टेटर्स को, और जो भी जिनके पास कार है या जो भी है 2 व्हीलर मोटर व्हीकल, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए पार्क करने में। और हर जगह पे यहाँ पर अपग्रेडेशन सिस्टम पूरा होगा। 500 करोड़ 7 वेन्यूज़ पर यहाँ पर लगेगा, और बाकी जो अन्य 3 वेन्यूज़ हैं उन पर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता जाएगा लगातार, और बटेगा। हर वेन्यू को बीसीसीआई ग्रांट करेगी 50-50 करोड़, और ऐसे करके 500 करोड़ बनेगा, और उससे ज़्यादा तक भी राशि जा सकती है। तो बीसीसीआई का ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में हो रहा है और किसी चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।